अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने साथियों जी। लब्बैक टीवी के साथ आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद सलीम जलाली हाजिर है। जी हाँ, यकीनन आप अपने प्रोग्राम देख रहे होंगे। जी हाँ, दुनिया भर के वो मुसलमान बच्चे जो ऐसे इस्लामी और तारीख़ी प्रोग्राम, दिलचस्प बातें जिसमें मालूमाती बातें हों, वो सब देखते हैं और पसंद भी कर रहे हैं। क्यों नहीं पसंद करेंगे? हम मेहनत करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें फराहम करें। तो साथियों, सिलसिला चल रहा है 8 के बाद 9 का, फिर फरिश्तों का, और फरिश्तों के बाद 10 पर हम आ जाएंगे जिनों का। जिन, वो घबराए नहीं, जिनों से और शैतानों से क्या घबराना। मगर याद रखें, जिन अच्छे भी होते हैं, जिन खराब भी होते हैं। जिस तरह इंसान होते हैं ना, कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब नेक लोग भी होते हैं। तो इसी तरीके से यही होते हैं। कभी जब इंसान तख्लीक नहीं किया गया था, तो उससे पहले यही आसमानों पर अल्लाह की इबादत करते थे जिन और फरिश्ते। जी हाँ, इनका निज़ाम था सिलसिला। तो साथियों, आप बिल्कुल नहीं डरे। तो जिन में ऐसा है, बहुत से बच्चे मुझे डर लगता है, या ये जगह से डर लग रहा है, साए से डर लग रहा है। ओ नो 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 बच्चों, कुरान पाक अल्लाह ताला ने क्यों भेजा है? अल्लाह की वो किताब जिससे बड़े बड़े डर जाते हैं, उसमें वो ताकत है, वो नूर है, वो आपको रोशनी दिखाती है कि हर मुसीबत से आपको छुटकारा दिला देती है। तो उस रास्ते पे क्यों ना हम चलें? आप लाहौल बलागत आप पढ़ेंगे तो आपके पास से शैतान भी दूर भाग जाएगा, करीब नहीं आएगा, वो आपको बहकाएगा भी नहीं, है ना? तो जिन जो है ये बहुत ताकतवर होते हैं, और ये जिन आग से बने, आग से जिन। इब्लीस का हम किस्सा सुनाएंगे, जो अल्लाह की बहुत इबादत करता था, उसके बाद सिजदा नहीं किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। तो वो होगा। इसके बाद एक छोटा सा हम वाक़या सुनाना चाह रहे हैं जिनों का। जी हाँ, जिन का सिलसिला सालों साल से चल रहा है। एक रवायत में है, जो हमने किताबों में भी पढ़ा है, कि एक शख्स था, वो जिन से बड़ी दोस्ती थी उसकी। तो वो जिन जो है, कुछ वहाँ आसमानों की चंद एक खबरें पहले से बता दिया करता था कि ये होने वाला है, ये हो गया, ये हो गया। तो वो शख्स जो था, वो वहाँ लोगों को बताने लगा, तो बड़ा मशहूर होने लगा वो। उसको लोग पता नहीं क्या समझ के नजराने पेश करने लगे। तो बहुत ये पहले से खबरें रखता है। तो काफ़ी अरसे तक वो जिन नहीं आया नहीं। ये शख्स बड़े परेशान हुए। रवायत में है कि वो शख्स फिर बड़े बेचैन होकर परेशान फिरने लगे। तो काफ़ी अरसे के बाद तो जिन नमूदार हुआ, पूछा तुम कहाँ चले गए थे? जिन ने कहा, जनाब अब मेरी आपकी आगे दोस्ती नहीं हो सकती, अब मैं अब नहीं आऊँगा आज के बाद। कहने, अरे क्यों नहीं आओगे तुम? कहेंगे इसलिए कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, और आज की बात सारी बुराइयाँ, सारी वो चीज़ें ख़त्म हो गई। किसी को कोई खबर, किसी को कुछ नहीं होगी, आपकी विलादत। और मैं ये चाहूँगा कि आप भी मुसलमान हो जाएं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के आने के बाद आप भी मुसलमान हो जाएं, अब ये छोड़ देगा। तो उन्होंने फिर उसके साथ वादा किया। तो ये एक छोटा सा वाक़या, कितना प्यारा वाक़या है। यानी हमारे हज़रत पाक की विलादत कितनी बड़ी बात है। हज़रत पाक की सुन्नतों पे ये हम क्यों नहीं अमल करेंगे? हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पर हम क्यों नहीं करेंगे जो आप पे नाज़िल हुआ? वो तमाम एक एक चीज़ें हम उस पर चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे मुसलमान जब भी तो हो पाएंगे। एक छोटी सी रवायत जो हम और सुनाना चाह रहे हैं, जो हमने खुद किताबों में पढ़ा, वो ये कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन साहबियों से कहा कि तुम अगर जिन्हों को देखना चाहते हो तो रात मेरे पास मक्का की वो फलाना पहाड़ी पे पहुंच जाओ। एक साहबी वहाँ पर पहुँचे। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चारों तरफ दायरा खींचा। दायरा खींच के कहा तुम इसके अंदर ही रहो। फिर हज़रत पाक कुछ फासले पे खड़े होकर उन्होंने तलावत की। जैसे ही आपने तलावत की तो वहाँ पर एक बड़ी जिनों की बहुत बड़ी जमात वहाँ आन पहुँची और कहने लगी कि आप पैगम्बर बनकर आए हैं, तो हम कैसे करें कि आप पैगम्बर? तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मेरी गवाही चाहिए? तो उन्होंने कहा जी। तो आपने कहा कि ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहा है, अगर ये गवाही दे तो तुम मान लोगे? तो उन्होंने कहा जी। तो दरख्त को आपने इशारा किया, दरख्त आया। तो दरख्त ने आते नजरें नीचे बड़े एहतराम के साथ आपकी गवाही दी। वाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गवाही कौन देगा? वो भी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों से लेकर ज़मीन तक हर जगह। तो वो सारे के सारे जिन जो है
فوراً کے فوراً احترام ہاتھ باندھ کیے اور نظریں نیچے کر کے سب ایمان لے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پہ. الحمدللہ الحمدللہ. بڑے بڑے گزرے ہیں لوگ جن کون ہیں جو نہیں لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کے رسول پہ. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم.